हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं। एक मुद्दा है जो पूरे देश में एक बहुत तेजी से वायरल कर रहा है, एक तरीके से मैं बोल दूं ट्रेंडिंग में चल रहा है कि रीनीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और मामला क्या था, मुझे एक्चुअल में इसका पता भी नहीं था क्योंकि मेरी हल्की सी तबीयत खराब चल रही थी बच्चों। एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूट्यूब वगैरह हर चीज हर जगह वायरल हो रहा है, तो मेरा भी मन किया कि एक वीडियो मैं भी क्यों ना अपने बच्चों के लिए जो मैं पढ़ाता हूं तो उनके लिए मैं भी कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह कुछ साल पहले एस्पिरेंट था, अब मैं टीचर हूं। तो बच्चों, मैंने भी नीट का एग्जाम दिया है, तो मैं जानता हूं कि एक बच्चे ने जो इस रिजल्ट को देखने के बाद जो महसूस किया है वो कहीं ना कहीं कुछ साल पहले मेरे साथ भी हो चुका है। तो बच्चों, मैं आज रीनीट होगा नहीं होगा इस सारे मुद्दों पर बात करूंगा, क्या चीज है क्या नहीं है। क्योंकि अभी कुछ 1-1.5 घंटे पहले एक प्रेस जारी किया है एनटीए ने, उसमें उन्होंने साफ लिख के दे दिए जितने भी क्लैरिफिकेशन मांगी है। यानी मैं पहले मुद्दे पर बात करूं तो सोशल मीडिया पे कुछ मुद्दे उठाए गए थे कि रीनीट होगा, क्यों होगा, क्या होगा। तो उसके लिए जो सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही थी वो कुछ मुद्दों के लिए थी। वो मुद्दे क्या थे सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको, और उस पर क्या क्लैरिफिकेशन दिया है इस प्रेस के द्वारा जो 6 जून को अभी 1-1.5 घंटे पहले रिलीज हुई है बच्चों। तो उस पर जो क्लैरिफिकेशन एनटीए ने दिया है उस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले जो मुद्दे जो हमारे इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जितने भी हैं, जो भी भैया बहन जो भी हैं, आपके जो भी चाहते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे सोशल मीडिया पे उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए थे। पहला मुद्दा बच्चों, जो नीट का एग्जाम था आपका 5 मई को हुआ था, और उन्होंने नीट का जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उसी समय पे एक डेट अनाउंस कर दी थी कि हम रिजल्ट 14 जून को निकालेंगे। यानी आज तक के इतिहास में कभी पहले ऐसा नहीं देखा गया है कि रिजल्ट उस डेट को आएगा, ये पहले से ही क्लैरिफाई कर दिया हो। पहला मुद्दा है, ध्यान देना मेरी बात को। कभी भी आप 2023, 22, 21, 20, 19 कोई सा भी उठा लो ईयर, कभी भी पहला मुद्दा यह है कि कभी भी डेट को, रिजल्ट की डेट को क्लोज मतलब ओपन नहीं किया, हमेशा क्लोज रखते थे। लेकिन 2024 में अगर मैं बात करूं तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे ना बच्चों, उस समय इन्होंने क्या किया, इसको ओपन कर दिया, यानी 14 जून को रिजल्ट मिलेगा। पहला मुद्दा बच्चों समझ आ गया होगा। यानी जून 2024 में 14 तारीख को आपका रिजल्ट आना था। लेकिन बच्चों हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, हमारे आपको पता है कि हमारा जो देश है इसमें अभी इलेक्शन, फिलहाल मैं दूसरा मुद्दे पे आऊंगा। आपको पता है कि हमारा जो इस समय लोकसभा के इलेक्शन, यानी एमपी जो बोलते हैं आप, सांसद जो बोलते हो, उनके इलेक्शन हेल्ड हुए थे, उनका रिजल्ट 4 जून को आना था। अब एनडीए क्या करता है कि सबसे पहले इन्होंने प्रोविजनल आंसर की निकाली 30 को, शायद मेरे अकॉर्डिंग 30, ये मुझे नहीं पता है, आपको मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। 30 मई को या 31 को इन्होंने आंसर की निकाली। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक दिन चैलेंज के लिए रखा। उसके बाद इन्होंने 3 को जो ऑफिशियल आंसर की है, 1-2 क्वेश्चन बोनस भी हुआ शायद या नहीं भी हुआ, बच्चों ने तो बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए थे, वो भी मैं आऊंगा मुद्दे पर। लेकिन इन्होंने 1-2 क्वेश्चन पर बोनस दिया और 3 तारीख को वो ऑफिशियल आंसर की रिलीज की, और तुरंत ही मतलब 12 घंटे भी नहीं हुए, रात को ऑफिशियल आंसर की आई है 3 जून को, और 4 जून को इन्होंने रिजल्ट क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब आप कह रहे हो 14 जून दे रखी है, 4 जून को ये रिजल्ट फाइनल कर देते हैं। तो पहला मुद्दा बच्चों, रिजल्ट 4 जून को ही क्यों कर रहा था, 5 को कर देते, 6 को कर देते। अरे हम तो कहते हैं डेट क्यों दी थी आपने 14 जून, 14 को करना था तो 14 को करना था, डेट नहीं देते। जैसे पिछली बार नीट हुआ था, कोई डेट नहीं थी, आपने 11, 12 या किसी 11 जून को शायद हुआ था, उसको कर दिया। तो ऐसे अगर आप करते तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, 4 जून से 12 जून तक बहुत समय था। और दूसरा मुद्दा, वो तीसरा मुद्दा,
जो ऑफिशियल आंसर की आती है उसके बाद आप 5 या 7 दिन का गैप हमेशा लेते हो। कोई भी पेपर उठा लो, मैं डीप एनालाइज करके मैं वीडियो बना रहा हूं। आप 2023 का, 22 का, 21 का अगर इन सिनेरियो को देखो तो एक हफ्ता मिनिमम 4 से 5 दिन तो लगे ही लगे हैं ऑफिशियल आंसर की और रिजल्ट आने के बीच में। लेकिन ये 12 घंटे कुछ कुछ भैयाओं या बहनों को तो ये भी नहीं पता कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है और रिजल्ट आप जारी कर देते हो। तो ये कैसे है? अब आप समझ रहे होंगे, लोकसभा इलेक्शन, डायरेक्ट लिंक बैठा रहा हूं मैं। लोकसभा इलेक्शन यानी सभा इलेक्शन, तो इसका तार कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि अगर बच्चे कुछ करते हैं, जैसे आपने हंगामा मचा रखा है सोशल मीडिया पर और जो भी आप वीडियो वायरल करवा रहे हैं, जो भी है वो सारे मुद्दे आपके लोकसभा इलेक्शन जो करा रही है, जो हो रहे हैं, उनका रिजल्ट जो आ रहा है उससे ढक जाएं। क्योंकि आपको पता है हमारे देश में एंड पॉइंट क्या है? पॉलिटिक्स। कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई अगर रेस करेगा भी तो कोई नहीं, दबा दिया जाएगा। लेकिन हम जो बैठने वाले बच्चों नहीं है। चलो ठीक है, आपने 4 जून को रिजल्ट मैं कह रहा हूं अनाउंस कर भी दिया। अब चौथे मुद्दे पर बात करूंगा बच्चों। इसके बाद मुझे एक चीज समझ नहीं आई। मैंने कुछ भैयाओं से बात की और रिजल्ट देख के, आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे, सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछूंगा, आप में से जितने भी भैया होंगे, मैं 700 प्लस वालों की भी बात कर रहा हूं, 600 वालों की भी बात कर रहा हूं, 500 वालों की भी, 400 वालों की भी, जो ड्रॉपर है उनकी भी बात कर रहा हूं, जो टॉपर है उनकी भी बात कर रहा हूं। सबसे पहले रिजल्ट कार्ड देख रहे होंगे जो भी भैया, वो नंबर देखे, उसके बाद जब वो रैंक देखे होंगे तो वो शॉक रह गए होंगे, वो ब्लैंक हो गए होंगे बच्चों। विश्वास अगर आपको मेरी बात पे नहीं है तो जो भी अगर एस्पिरेंट है उसको ये डीपली उसको पता है वो एकदम से क्या हालत में हो सकता है, ये मुझे पता है बच्चों। क्योंकि आज से पहले 2022-21 ऐसे मैं भी अभी अपना कंसर्न भी बताऊंगा आपको, उस मुद्दे पे भी मैं बात करूंगा। तो मुझे पता है कि कैसा लगता है। एक चीज आपको मैं बताऊं, आप अगर डीप एनालाइज करें, इस बार 70 से 80 नंबर कट ऑफ बढ़ गई है। यानी आपको 600 नंबर पर आप सेफ मान रहे थे, आज 660 वाला बच्चा भी सेफ नहीं है। अब आप कहोगे कि ये कैसे? तो इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया है, उन पर भी बात करूंगा। पहले मुद्दे उठा रहा हूं बच्चों, अभी 3-4 मुद्दे हुए हैं। तो 5वां मुद्दा मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि कट ऑफ इतनी कैसे बढ़ गई। मुझे बताओ, 2023 नीट में 21 लाख बच्चे थे बच्चों। कितने थे? 21 लाख। अगर अब की बात करें तो ये बोल रहे हैं 24 लाख। चलो ठीक है, जो पेपर था 2023 का बच्चों और जो पेपर था जो 2024 का बच्चों, ये बोल रहे हैं कि जो 2023 और 2024 का जो पेपर था वो क्या था? लगभग सेम लेवल का था। चलो मैं मान लेता हूं कि ये इजी था, ये इजी था, 2024 का पेपर इजी था। अगर मैं आपसे डीप एनालाइज की बात करूं बच्चों, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, यूपी से। यहां पर कट ऑफ एक 608 मार्क्स गया था। अगर आज की डेट की बात करूं ना बच्चों, यूपी का कट ऑफ 654 नंबर जा रहा है, 654 जा रहा है। यानी अगर मैं आज की बात करूं, 608 नंबर पर 70,000 रैंक है और इससे पीछे ही है। अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों, ये 30,000 के करीब रैंक है, 40,000 रैंक का घपला, यानी 40,000। इतने इन 3 लाख बच्चे ऐसे आ गए कि इतने तगड़े पढ़ने वाले आ गए कि धुआं उड़ा दिया। मैं तो एक चीज बोलूंगा, जिन भी ऑफिशियल ने वो पेपर बनाया है ना, उनको बैठा दो। ये ह्यूमन एरर्स हैं बच्चों, 1 2 4 क्वेश्चन गलत करता ही करता है हर एक कोई। एक आदि बच्चा होता है जो कंट्रोल कर लेता है, कोप अप कर लेता है एग्जाम हॉल में, 1 2 तो ह्यूमन एरर हो ही जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतिहास में एक और नया मुद्दा। आप अगर मैं बात करूं, इस बार 67 AIR1 है। अरे AIR1, अब इस पे भी बात करूंगा। तो इस मुद्दे को उठाने से पहले AIR1 से
पहले मैं एक चीज कहूंगा आपसे, मुझे एक चीज की क्लेरिफिकेशन दे दो। आपने प्रेस भी जारी कर दिया, उस पर भी मैं बात करूंगा। ये 67 AIR1 आए, आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाया था एनटीए, आपको वो पता है उसमें कितनी गलतियां थी? एक्चुअल में आपको ये आंसर नहीं बताते उसके। एक चीज मुझे बता दो, अगर आप अच्छे से पेपर बनाते, 720 नंबर का पेपर है भैया, 200 क्वेश्चन है और 200 के 200 मैंने सही बनाए, आप कहते हो ना कि हम एक्सपर्ट से पेपर बनवाते हैं। बिल्कुल, आप फिजिक्स के एक्सपर्ट लाते हो, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट लाते हो, बायो के एक्सपर्ट लाते हो। मैं ये कहूंगा, अगर डीप किसी भी टीचर को, इंस्टीट्यूट के टीचर छोड़ो, आप स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल है उनके टीचर को दिखवा दो, तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चनों को गलत साबित कर देगा। और चलो ठीक है, नहीं भी है तो फिर आप जो आंसर की है, उस जो प्रोविजन आंसर की निकालते हो, तो उसमें आप चैलेंज करने के लिए क्यों दे रहे हो भाई? एक चीज बता, आपको अपने एक्सपर्ट पर विश्वास नहीं है क्या? यार पैसे खाने हैं, मतलब इतनी लूट मचा रखी है, कोई जमाना ही नहीं है, मतलब इसमें भी पैसे खाने। आप गलती क्यों देते हो? पहले क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको 1 साल दिया जाता है, पूरा 365 दिन, उसमें आपसे 200 क्वेश्चन सही नहीं बन रहे हैं, उसमें से आप 5 से 7, पता है कितने पैसे लूट लिए होंगे आपके बच्चों इन सबने? अगर देखा जाए 200 रुपए, मेरे अकॉर्डिंग शायद 200 ही था, 200 रुपए एक बच्चे से एक क्वेश्चन का लिया गया था। मुझे एक चीज बता दो, अगर ये पूरा 200 क्वेश्चन 365 दिन में एक क्वेश्चन, मतलब 3 दिन में भी बनाते, जो एक्सपर्ट थे इनके, कॉल्ड एज एक्सपर्ट, मैं नहीं मानता बच्चों एक्सपीरियंस पर, मैं मानता हूं कि जो आपको कुछ सिखाए वो आपका गुरु हो सकता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, लेकिन ये कहते हैं सो कॉल्ड एक्सपर्ट। तो इनके एक्सपर्टों पे वो 200 क्वेश्चन पहले तो सही नहीं बने, दूसरा फिर ये अपने आप को चैलेंज, वो लूटने का आपका कारण है। इनको जो देना है वो अपने आप देना है, किसी के नंबर कोई भी बोनस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक क्वेश्चन जो एटम वाला था, इन्होंने क्या किया है, अभी जो प्रेस है उसमें बताया है कि उसके 2 ऑप्शन करेक्ट कर दिए इन्होंने, दूसरा और चौथा, तो उसकी वजह से जो 715 नंबर थे उन बच्चों के 720 हो गए। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, मतलब पहले 1-2 आने वाले थे बच्चों, 720 वाले 2 बच्चे ही आने वाले थे 2023 की वजह, 23 की तरह, लेकिन एटम वाला क्वेश्चन ऐसे सही हो गया कि 65 बच्चे और पहुंच गए। अभी एक चीज बताओ, अगर उस पेपर को मैं आपको एनालाइज करवाऊं, आप अपने टीचर के पास ले जाना, 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो गलत हैं, मतलब ऑप्शन को ट्रिकी बनाया है, चलो मैं मान रहा हूं ऑप्शन ही नहीं है उसमें जो उसकी डिफाइन है, उसके ऊपर ही दे दिया है, लेकिन बच्चा तो अंदर जाएगा ना, अंदर से पूछते हैं, ये बाहर से पूछ रहे हैं, तो एक मेंटलिटी होती है। तो यहां पर तो एनटीए बिल्कुल फेल है। क्वेश्चन पेपर 365 दिन दिए जाते हैं, इन पर बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको तो पैसे खाने हैं, क्योंकि बच्चे चैलेंज करें 200 रुपए दें, इनके घर बढ़ जाएंगे ना। वो दूसरा, अब आ जाता हूं मैं, ये 4-5 मुद्दे थे, इनको मिटा लेता हूं और आगे आज इनकी दूसरी ढंग से खोलूंगा मैं, टेंशन मत लो, बस मेरी वीडियो में जुड़ो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाओ, जल्दी जल्दी जो भी देख रहे हैं। अब मैं अगले मुद्दे पर बात करूं तो बच्चों मैं आऊंगा कि इनने चलो रिजल्ट जारी कर दिया, रिजल्ट जारी करते ही क्या होता है कि जो बच्चे रिजल्ट देखते हैं वो कट ऑफ को देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। बच्चों एक चीज बताऊं मैं, अभी ये हिडन है, हमारे देश में 24 लाख बच्चों ने टेस्ट दिया है नीट का, कम से कम मैं आपको बताऊं 50 से 100 तो सुसाइड भी कर चुके होंगे, वो केस आए भी नहीं अभी 2 दिन में। मैं ये बता रहा हूं, मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं और मैं टीचर के नाते भी ये जानता हूं, जो मेहनत करता है ना एक्चुअल में उसको फील होता है, जो मेहनत नहीं करते, जो बैठ के एनटीए की तरह पेपर बनाते हैं, बस ठीक है गलत कर दिया सही कर दिया, लेकिन जो एक्चुअल में घिसता है रगड़ता है साल भर और एक दिन में ये सारा खत्म कर देते हैं, उसको फील होता है। एक्चुअल चीज है, आप एस्पिरेंट हो, आप मेरी भावना समझ रहे होंगे, मैं भी आपकी भावना समझ रहा हूं। उन 100 बच्चों का क्या होगा आप मुझे बताओ, 100 तो मैं कम बोल रहा हूं, हजारों बच्चों की अगर जान गई होगी तो उसका कौन आंसर देगा मुझे बता दो आप। आपने तो कट ऑफ हाई कर दिया, आपने क्या किया है कट ऑफ ये भी बताऊंगा, आपने हाई नहीं किया, आपसे कराया गया है। अब चलता हूं मैं आगे,
अब बच्चों अगला कंसर्न है कि अभी 6 जून को, क्योंकि सोशल मीडिया पे 4 जून जब से रिजल्ट आया है टू 6 जून के बीच में रीनीट की मांग हो रही है। रीनीट की बहुत ज्यादा मांग हो रही थी, हैशटैग रीनीट। अब बच्चों, अब हैशटैग रीनीट की मांग क्यों आई? क्योंकि कुछ जो हमारे टीचर्स हैं, जो जिन्होंने रिजल्ट एनालाइज किया, उन्होंने क्या देखा, जो रिजल्ट में देखा, इनकी जो प्रेस थी उसमें एक चीज देखी, जो रैंक टॉपर लिस्ट थी, मैं कह दूं सो कॉल्ड टॉपर लिस्ट, उसमें एक चीज देखी गई। इस चीज से कंसर्न आगे बढ़ा, मुद्दा बना। उसमें एक चीज देखी गई कि जो 8 बच्चे हैं बच्चों, अब मुझे एक्चुअल नंबर नहीं पता, देख लेना, 8 बच्चे ऐसे थे 720 नंबर वाले जो एक ही सेंटर थे, एक ही सेंटर से थे, एक ही सेंटर से थे बच्चों, और वो था हरियाणा में कुछ कोई सेंटर था। यानी पता कैसे लगा? जब कोई हमारा एक्सपर्ट जब उस लिस्ट को स्क्रॉल कर रहा था तो उन्होंने क्या देखा, जो पीछे के रोल नंबर थे, किसी का 11, किसी 011, 035, 23, 0 ऐसे करके थे। यानी एक ही सेंटर से 8 टॉपर हो सकते हैं। मुझे एक चीज बता दो, आपकी क्लास या आपकी कोचिंग क्लास में मैं बात करूं, सपोज करो आप एलएन में हो, या मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, सॉरी, माफी मांग रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी कोचिंग है XYZ, आप उसमें एडमिशन ले रखा है, आप मेजर टेस्ट देते हो, माइनर टेस्ट देते हो। मुझे एक चीज बताओ, जब AITS होते हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के, जब AITS होते हैं, मुझे बताओ आपकी क्लास में से कितने टॉपर आते हैं? 720 कितने के आ जाते हैं? 2 या 3 के निकलते होंगे 150 के बैच में। मैंने फील किया है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूं और अब मैं टीचर भी हूं। 3 से ज्यादा बच्चे नहीं निकलते हैं। यहां पर एक सेंटर से 8, मजाक चल रहा है क्या? नेशनल लेवल का एग्जाम है ये, टॉप 10 एग्जामों में गिनती होती है। एक सेंटर से 8 दोबारा लेके दिखवा दो, 720 छोड़ो, अगर 3 के भी अगर 700 प्लस आएंगे, पढ़ाना छोड़ो, इंडिया छोड़ दूंगा। मेन कंसर्न ये है कि मुझे बताओ, आप AITS देते हो, 150 बच्चों का टेस्ट पे वो है आपका बैच, आपके टॉप 100 में भी 8 बच्चे नहीं आते होंगे। बच्चों, एक से एक मेहनत करने वाला पड़ा है और एक ही सेंटर पर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हर बैच से निकलते हैं टॉपर्स, हर अलग अलग जगह से निकलते हैं। तो यहां से ये मुद्दा राइज हुआ बच्चों कि एक सेंटर से एक पास रोल नंबर वाले 720। एक और मुद्दा सामने आया बच्चों, अब उस पर बात करूंगा, और वो मेरी कहानी को लिंक करता है बच्चों। उस पर इसको मिटा लेता हूं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो वाला। तो दूसरा, कहां पर ये इनकी पोल पट्टी खुली है एनडीए वालों की, कहां पर सामने आया है हकीकत। तो दूसरा मुद्दा बच्चों इनका कहां, तो ऐसे ही एक ऑफिशियल लिस्ट को स्क्रॉल जब कर रहे थे, उन्होंने क्या देखा, एक बच्चे के 719 नंबर और एक बच्चे के 718 नंबर। ये कैसे भाई? आपको पता है, जो भी बच्चे नीट के बारे में जानकारी तो आजकल सब रखते हैं, चाहे वो पड़ोस की आंटी हो, चाहे वो आपका साथी हो, सबको पता है कि नीट 720 का, इससे डॉक्टर बनते हैं। कोई अनपढ़ भी है ना, उसको भी पता है, आपको ये पता है। नीट, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है +4 और अगर गलत होता है तो -1। मुझे बताओ, 720 में से अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके नंबर बनने चाहिए 716। अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और वो हो गया गलत तो 715। मुझे एक चीज बताओ, ये कैसे नंबर है? यहां से एक और आवाज उठी बच्चों कि ये एनटीए की पोल पट्टी यहां से और खुली। दूसरा पॉइंट, वो 8 टॉपर, चलो ठीक था, मान लिया यार कि आपकी कोचिंग में नहीं हो सकते हैं, AITS में नहीं है इतना दम कि एक बैच से 8 बच्चे निकल सकते हैं। लेकिन हमने मान लिया कि एनटीए ने कह दिया कि भैया हरियाणा वाले बहुत तगड़े पढ़ रहे हैं, वो हमारी ब्रज भाषा में बोले, ये तो काफी तगड़ा पढ़ रहा हो भैया, बिना रुके वो रोके थे। तो वो वही बात है सीधी सी कि 8 बच्चे मान लिए कि निकल गए,
लेकिन मुझे एक चीज बता दो, इसका जवाब तो दे दो। 718 और 719। अब ये इस चीज से एनटीए की खुली धोती। अब इससे आया सवाल। अब एनटीए जो 6 जून को, जो आज 2-3 घंटे पहले जो प्रेस जारी किया है, उसमें कहता है कि ग्रेस मार्क में दे दिए हमने। हैं ग्रेस मार्क? ये कब से मिलने लग गए भैया? यार मैं भी दे देता इस बार नीट। अब हुआ क्या था बच्चों, में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाऊंगा 2022। एक्चुअल में बच्चों में 2022 में मैंने नीट दिया था। एक्चुअल में मैं बच्चों को पढ़ाता भी था, मैंने उसके साथ दिया था। मेरा सेकंड ड्रॉप था 2022 में नीट का। मेरा एग्जाम बच्चों में, मथुरा से हूं, उत्तर प्रदेश से। मेरा जो एग्जाम सेंटर था मदन मोहन नहीं, कौन से में था, और उसमें यहां मसानी रोड पे कोई स्कूल है, KMPS, मदन मोहन नहीं, काना माखन। तो अगर मैं बात करूं 2022 में काना माखन में मेरा सेकंड, फर्स्ट ड्रॉप मेरा था मदन मोहन में। काना माखन 2022 में, काना माखन स्कूल है जो मसानी रोड पे मथुरा में। काना माखन, जो भी मथुरा से होंगे, नहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कहानी सुन लो बस। मैं ग्रेस मार्क्स पे थोड़ी सी हंसी आ रही है जो अभी रिलीज किया है, मैं नहीं मानता इसको और ना मानने दूंगा। रीनीट होगा तो होगा, 100% होगा। क्यों? ये तो गलत है ना, हमारे साथ करना चाहिए था। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले इस पर भी मैं बात आता हूं। इस पे मैंने थोड़ी सी धोती और खोल लूं। एक चीज मुझे बताओ एनटीए, जब तुम में सहूर नहीं है, हमारी ब्रज भाषा में सहूर बोलते हैं कि सेंस नहीं है, जब तुम में सहूर नहीं है तो तुम पहले सेंटरों को ऐसी जगह क्यों डालते हो जहां पर ऑफिशियली रेडी नहीं है कि एग्जाम में हिंदी मीडियम का पेपर बांटा जाएगा, कहां पर कि इंग्लिश मीडियम का पेपर बांटा जाएगा। तुम मूर्ख, तुमसे 365 दिनों में ये चीजें नहीं समझ में आती तुम्हें। एक बच्चा 365 दिन मेहनत करके आ रहा है और तुम क्या करते हो, इंग्लिश वाले को हिंदी मीडियम का पेपर दे देते हो और हिंदी वाले को इंग्लिश मीडियम दे देते हो। एक्चुअल में यही हुआ था बच्चों 2022 में मेरे साथ भी। तब तो तुमने ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, अब तुम कहोगे तुमने कंसर्न नहीं उठाया। बच्चों मैं पूरी 30 बच्चों की क्लास में अकेला बच्चा था। हुआ क्या था मैं स्टार्टिंग से बताता हूं। हम बैठे, 2 बजे से पेपर स्टार्ट होना था, 2022 की बात है, मई का ही महीना था, 2022 की बात है। हम एग्जाम में बैठे थे, मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर था। वेल, मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा था। बच्चों आपको नहीं है भरोसा, मैं और लिंक मतलब बच्चों के बारे में भी बता दूंगा। मेरी ट्यूशन मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, वेल अच्छे से, सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से। होता क्या है, हम सेंटर पे पहुंचते, मेरे साथ पापा गए थे, अच्छे से था, कौन अच्छे वो था, बस पेपर अच्छा हो, बाकी सब अच्छा हो। मैं एंटर करता हूं, सबसे पहले बायोमेट्रिक्स वगैरह सब होती है, हम अंदर पहुंचते हैं। 2 बजे से 2-4 मिनट पहले एक बेल होती है काना माखन स्कूल में, पेपर पड़ता है। हमें हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया जाता है। अब हमें नहीं पता कहीं हमारा इंग्लिश मीडियम का पेपर कहीं कहां बांटा गया, क्या किया गया। हमें वो पेपर दे दिया गया, हम करने लग गए बच्चों। एक्चुअल 20 मिनट तक पेपर किया, उसके बाद ऐसे फ्लाइंग नहीं आती, ऐसे तेजी से 3-4 बंदे घुसे हमारी क्लास में और पेपरों को छीन ले गए। अब हमने एक क्वेश्चन उठाया, हमने नहीं मैंने उठाया, 30 बच्चे थे, एक और बच्चा था जो थोड़ा टॉल था, वो भी उठा रहा था, बाकी लड़की लड़के कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। मैं सीधी बोलूं, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूं कि मेरी मम्मी हमेशा कहती है हक के लिए लड़ो, कुछ भी हो, रोटी हो खाने के लिए नहीं, अपना हक होना चाहिए, क्योंकि कोई खिलाने नहीं आ रहा है तुम्हें, सीधी सी बात है, अपने हक के लिए। मैं और एक लड़का था बस जो अपनी आवाज, उन दोनों, एक मैडम थी, हाँ उस पर भी आऊंगा, एक सर थे, हम उन दोनों से कॉन्स्टेंटली बोल रहे थे सर हमने क्वेश्चन पेपर, अच्छा खासा क्वेश्चन था, मैंने कम से कम 25-30 क्वेश्चन बायो के कर भी लिए थे। 15-20 मिनट तक चला और उसके बाद हमसे पेपर छिना लिया। अब एक चीज मुझे बताओ, ट्रोमा में नहीं चला जाता इंसान, उस पर चलो बाद में आऊंगा, वो छोड़ो, अभी ग्रेस मार्क्स की धोती खोलूंगा थोड़ा सा। मुझे एक चीज बता, हमने उनसे बोला सर और मैडम से कि ये तो बहुत गलत है,
कि उन्होंने बोला कि हमने आपको हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया है बच्चों, आपका इंग्लिश मीडियम का दूसरी जगह दे दिया है। यार एनटीए, मुझे एक चीज बताओ, जब तुम्हारी औकात नहीं है तो सेंटरों को क्यों ऐसी जगह डालते हो जिनके ऑफिशियलों को ये नहीं पता कि हिंदी मीडियम के बच्चे कहां बैठे हो, अगर इंग्लिश मीडियम के कहां बैठे हैं। तुम्हारे भेजे में ये वो नहीं है। एक साल बच्चा आता है, एग्जाम प्रेशर क्या होता है तुम्हें ये पता है? जितने हम घर पे अगर हमें पेपर दे दिया जाए ना नीट का, हर एक बच्चा 650 प्लस क्रॉस कर देगा। ये तुम्हारी बुद्धि में नहीं जा रहा है। वहां आधे से ज्यादा बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एग्जाम प्रेशर, एग्जाम फोबिया, जिसकी वजह से वो टेम्पर कर जाते हैं और उनका मनोबल डाउन हो जाता है और उनका पेपर आते हुए क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। ये तुम्हारे भेजे में नहीं आया, चलो कोई नहीं, 20 मिनट उन्होंने छीन लिया पेपर। अब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने रीजन दिया कि आपको हिंदी मीडियम का पेपर मिल गया था और आपका दूसरी जगह। हमने कहा कोई नहीं। फिर हमें दोबारा वो ऐसे 2:30 बज गए होंगे, 2:30 पर दूसरा पेपर देते हैं। उसमें क्या था, मैंने वो देखा, पेपर खोला तो उसमें जो OMR सीट थी, वो पेपर ब्लैंक था ऊपर का, OMR जो सीट थी उसमें क्या था, किसी दूसरे का नाम पड़ा हुआ है। एक्चुअल में यही नाम था, श्रुति सिंह। मेरा जो पेपर था उसमें श्रुति सिंह नाम था। मैं ब्लैंक हो गया था, सही बता रहा हूं मैं आपको कि मैंने 1 साल इतनी मेहनत करी है, 1 नहीं 2 साल मैंने मेहनत करी है, क्योंकि एक अटेम्प्ट में पहले भी दे चुका था बच्चों। 2 साल मैंने, और वो वाला अटेम्प्ट मेरा था, मैं मान रहा हूं आज मैं डॉक्टर नहीं हूं, वो उसी अटेम्प्ट की वजह से नहीं हूं, एक्चुअल चीज है। मैं पूरा टोटली ब्लैंक था। मैंने वो OMR सीट लेने से मना कर दिया, और कोई नहीं, और व्हाइटनर लगा रहे हैं बच्चे, लगवा रहे हैं। फिर जो मैडम थी और सर थे, उन्होंने मुझे क्या कहा कि तुम रुको, हम तुम्हें, मैंने मना कर दिया बिल्कुल की, क्योंकि मैं टेस्ट सीरीज लिए हुए था किसी कोचिंग की, तो उसमें अगर एक बबल भी गलत हो जाता था बच्चों तो वो चिल्लाते थे। क्यों चिल्लाते थे? क्योंकि हो सकता है, मुझे ऐसा लगा, या हो सकता है क्योंकि टीचर है वो, तो वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हो सकता है कि ये कॉपी चेक ना हो, तो मैंने वो मना कर दिया। मैंने कि मैं तो इसमें क्या करूंगा कि मैम बिल्कुल भी वाइटनर नहीं लगाऊंगा अपनी कॉपी में। तो मुझे क्या होता है, 5-10 मिनट बाद कॉपी दी जा, मतलब OMR सीट नई लेके आते हैं, पूरा पेपर दोबारा नया। फिर अब मुझे बताओ, मेरा 40-45 मिनट जा चुका है। एक्चुअल बात है, सीसीटीवी कैमरे निकाल लेना 2022 के। मैंने स्कूल भी बता दिया आपको, कौन सा है, काला माखन। मैं तो भूल भी गया था इसको, इन बातों को, लेकिन ग्रेस मार्क्स से मैं बता रहा हूं, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन कारण यही है। आज ये रीनीट होके रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लिख के दे रहा हूं मैं। मेरा ये कंसर्न है, अगर बात 40 से 45 मिनट चली गई, मुझे एक चीज बताओ, आप मेरी जगह होते तो क्या होता? मेंटल ट्रोमा, ब्लैंक हो चुका था मैं बच्चों, चलो दे दी उन्होंने। अब मुझे बताओ, मेरा टाइम 2:45 पे स्टार्ट हुआ है, टाइम कितने तक चलना चाहिए? एक्चुअल में नीट की टाइमिंग है 2 से 5:20, कितनी होनी चाहिए थी? ये जो है आपको 45 मिनट आगे बढ़ा देनी चाहिए थी, यानी 6:05 तक चलना चाहिए था। पेपर में हमें 20 मिनट एक्स्ट्रा दी मुझे, बस 45 मिनट एक्स्ट्रा देनी होती है, 20 मिनट। और दूसरा, मैं अकेला बंदा था वहां उस रूम में, मुझे उस दिन पता पड़ा कि एक्चुअल में कोई कुछ नहीं बोलता, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता। एक्चुअल में ये चीज मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताई थी। पता है कि कुछ होगा नहीं, लेकिन मेरी अंदर से वो थी कि मैं जाऊं, लेकिन सब दबा देते हैं, क्योंकि अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर मेरे रूम से 3 या 4 भैया या बहन भी उठ जाते, तो वहीं पर 2022 में जो ऑफिशियल जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला जो कंसर्न है वो भी बताऊंगा। मुझे एक चीज बताओ, 2024 में भी ये हुआ है सवाई माधोपुर में, उनको भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम का पेपर एक्सचेंज हो गया। मुझे एक चीज बताओ, 2022 में जब काना माकन और बहुत सारे स्कूलों में ये चीज हो चुकी है, तो तुम पे 2 साल में ये सुधरी नहीं है क्या? आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, दिमाग लगाओ। ये चोरी का बहाना है, ये पहले से रिजल्ट में घपलेबाजी कर रहे हैं। ये आज का मैटर नहीं है, 2022 में भी कहीं ना कहीं सीट बिकी है,
2023 में भी बिकी हैं और बिकी जो 2024 में भी हैं, लेकिन अब पकड़ा जा रहा है, इनकी धोती खुल रही है। एक्चुअल में वो दिया नहीं गया, दिलवाया गया है। एक और मुद्दा, मुझे एक चीज बताओ, 2020 से पहले जब मैं 11 12 2020-19 से पहले जब मैं स्कूलिंग में था, जब हमारे भैया या सिस्टर ने जब ये एग्जाम दिया था, मेरे एक भैया थे, उन्होंने एग्जाम दिया था, तो जो हमारा जो सेंटर था वो हमारी सिटी में नहीं होता था। जैसे मैं मथुरा से हूं तो आगरा, दिल्ली, नोएडा ऐसे सेंटर आते थे। इन्होंने क्या कर दिया है 2021-22 से सेम सिटी में सेंटर डालते हैं। भाई मथुरा का है, मथुरा मिल रहा है। यार एक चीज बताओ, मैं सपोज करो, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं श्रीजी बाबा स्कूल से पढ़ा हूं, मुझे श्रीजी बाबा स्कूल का हर एक टीचर जानता है, प्रिंसिपल सर जानते हैं, अच्छी जानकारी है। मुझे बताओ, अगर मैं थोड़ी कोशिश करूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं थोड़ी कोशिश करूंगा तो उनका थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा तो वो है, अपना बच्चा है। भाई हमेशा होता है, देखो जैसे पेरेंट्स का है ऐसे टीचर, मैं अब टीचर हूं, मैं भी जब बच्चे को पढ़ाता हूं ना तो ये मान के पढ़ाता हूं कि ये मुझसे ऊपर जाए या ये मेरा बच्चा है। ऐसे उनका भी तो यही कंसर्न है कि ये मेरा बच्चा है। मुझे बताओ पार्शियल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अपनी सिटी में डालने का सबसे पहले तो मतलब पड़ता ही नहीं है। दूसरा, ऑफिशियली तुम ग्रेस, मुझे बताओ 2022 में मैं अपने नंबर डिस्क्लोज कर रहा हूं, रैंक नंबर तो नहीं याद है, अब रैंक बता रहा हूं। मेरी कितनी थी? शायद 54,000 रैंक थी शायद, अब मुझे नहीं पता, 54 थी या 74 थी, पता नहीं, ऐसी थी, जो भी है भूल गया, जो भी है मैं देख लूंगा। और 54, चलो मैं मान लेता हूं कि 50,000 से पीछे रैंक थी। मुझे एक चीज बताओ, ये 45 मिनट अगर मेरे पास होते, मेरे अराउंड 500 के अप्रोक्स नंबर थे, मुझे एक चीज बताओ, उस साल कट ऑफ किया था 581, उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं, यूपी का 581 गया था। मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मुझे मेंटली स्ट्रेस मतलब मेंटल ट्रोमा नहीं देते और ये अगर पेपर अच्छे से कराते दो, अगर मुझे अच्छा टाइम मिलता, तो बच्चों मेरे 60 से 70 नंबर कवर नहीं होते। चलो ठीक है, अब ये ग्रेस की बात कर रहे हैं, 60 100 नंबर लुटा रहे हैं। भाई मुझे दे देते, मुझे एमबीबीएस कॉलेज मिलता, मैं पढ़ा नहीं रहा होता आपको, मैं डॉक्टर बन चुका होता, 581 नंबर मेरे पार हो चुके होते, तब नहीं सोचा। अब आप कहोगे कि आप कोर्ट नहीं गए। बच्चों मुद्दा उठाता 2022 में, न्यूज पे भी थी, हम सब ने बताया था ये 2022 में ये बात थी कि पेपर की वो हुई है और पेपर बाद तक चला है। नहीं तो सीसीटीवी कैमरा आज आप भी देख सकते हो, आज भी काना माखन के। और न्यूज पे भी बात आई थी कि मथुरा में एक सेंटर है, एक नहीं 2 सेंटर है, काना माखन और एक और स्कूल था, कि वहां के बच्चों को प्रॉब्लम हुई, उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। तब मेरे लिए तो ग्रेस मार्क नहीं थे, उस बच्चे के तो लिए नहीं थे। मैंने बच्चों गलती ये कर दी, मुझे उस समय किसी का सुनना नहीं था, जैसे मैं आज नहीं सुनता हूं। मुझे उठना था, एग्जाम सेंटर से बाहर आ जाना चाहिए था। मेरी पहली गलती ये थी। अगर आता तो इनकी धोती 2022 में खुल जाती, ये तभी हट जाता एनडीए। गलती मेरी है। आज 25 लाख जो बच्चे भुगत रहे हो सकता है मैं अपने आप को ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद, ये मेन मकसद यही है कि मेरी गलती आप भुगत रहे हो। क्योंकि अगर मैं बाहर आता तो और बच्चों में भी हिम्मत आती, और बच्चों में हिम्मत आती तो ये एनटीए का हम पेपर नहीं देते बिल्कुल। तो जब अब एक स्कूल में जब पेपर नहीं होता तो ये आगे बात बनती और एनटीए पे एक्शन लिए जाते, क्योंकि ये हो रहा है बच्चों, ये कहीं ना कहीं हो रहा है, एक्चुअल फैक्ट है, लेकिन बोल नहीं रहा कोई खुल के। मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं, काना माखन मैं मेरा सेंटर था और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर जो भी मेरे साथ थे जो 30 बच्चे, उनको पता भी होगा ये चीज हुई थी। अब ये थे इनके कंसर्न। 6 जून वाला भी मैंने बता दिया, जो प्रेस रिलीज करी है, इनकी कितनी औकात है मैंने बता दिया। मुझे भी ग्रेस मार्क्स चाहिए 2022, 2 साल की मेरी एमबीबीएस करा के दे दो। चलो मान रहे, बड़े आए वो करने वाले। अब अगली तीसरी बात इन्होंने कहा है सीसीटीवी कैमरा, इस पे भी आऊंगा। तीसरा कंसर्न, सीसीटीवी कैमरा में सीसीटीवी कैमरा हमने देखे, उनकी वजह से इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए। चलो ग्रेस मार्क्स तो हो ही गया, सीसीटीवी पे थोड़ी इनकी खिल्ली उड़ा देता हूं।
ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने सेंटर डाले हैं बच्चों जिनकी सीट तक हलती है। मुझे शर्म आएगी तुम्हें बताने में। सीसीटीवी कैमरा तो छोड़ ही दो, आधे सेंटरों पे भी नहीं होंगे सीसीटीवी कैमरा। खुल के बोल रहा हूं, ये अगर ये जितने भारत में पूरे जितने भी सेंटरों पे इन्होंने एग्जाम कराया, अगर सब में सीसीटीवी कैमरा हो ना तो कुछ भी कर ले एनटीए, वो करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी बोलो यार, सीसीटीवी कैमरा हर एक में लगाओ ना। फिर तुम क्लैरिफिकेशन दे रहे हो 6 जून को आगे एक प्रेस वो करके, कोई बोला भी नहीं है, एक लिफाफा सा डाल जाते हो, वो भी ऐसा कि एनसीईआरटी से भी ज्यादा टफ है उसको समझना। बोल जाते हो कि हमने सीसीटीवी कैमरे देके उसके अकॉर्डिंग हमने ग्रेस मार्क्स दे दिए। अरे ग्रेस मार्क्स देने थे 2022 में देते, लाइफ खराब करके बैठे हो। चलो अब दे रहे हो ठीक है 100 नंबर, अबे 40,000 50,000 रैंक में बढ़ा दोगे, 650 नंबर पे टॉप कॉलेज मिलते हैं। यहाँ नसीब नहीं है, 654 जाएगी यूपी की कट ऑफ। चूतिया बना रहे हो बिल्कुल। कहाँ हो भाई, 650 कहाँ 580, चलो 600 मान लूं, 50 मार्क्स 50 के रैंक भाई, और कहो तो 70 के रैंक। मर जाएगा गरीब का बच्चा, हम बार तो चल भी जाएगा। जिनके लिए खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है भाई उन पे समझो कुछ भी। स्पेसिफाइड है 650 मार्क्स। मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर जितने भी एनटी के तुम सो कॉल्ड एक्सपर्ट बोलते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जिसको भी मैं एग्जाम बना रहा हूं, मैं आपसे कम ही वो हूं, एक्सपीरियंस नहीं है अभी, 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस होगा खिंच के, वो भी 1 साल से तो मैंने छोड़ दिया है। 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। मैं बना के देता हूं आपको 720 मार्क्स। आपके लेवल का दूंगा, एनसीईआरटी की हर लाइन दिखा भी दूंगा आपको। आप अपने एक्सपर्टों से पेपर करवा दो, 680 मार्क्स दिलवा देना। वही एग्जाम फोबिया करवाऊंगा मैं, स्पेसिफाइड पे 25 लाख बच्चों की भीड़ में। यार इतना आसान नहीं है 720 नंबर लाना। मैंने भी 2 से 3 ड्रॉप लिए, बाल सफेद हो गए, आधे उड़ भी गए थे। 720 नंबर लाना 67 बच्चों के लिए। आगे बोल देते हैं कि 14 को हमने ग्रेस कर दिया, एक क्वेश्चन था 715 से 720 पहुंचा दिया। क्या फालतू बात है। 2020 में करना था, फिर तुम्हें ग्रेस मार्क्स देने थे, 660 से 720 हो जाते हैं। क्लैरिफिकेशन कुछ है नहीं, एक प्रेस रिलीज कर देते हो। अब आ रहा हूं मैं अगली बात पे। मैं एक चीज कह रहा हूं, हम इनके आगे भीख मांग रहे हैं। मैं एक चीज बोल रहा हूं आपसे, हम इनके आगे भीख मांग रहे हैं, रीनीट कराओ, ये कराओ। ये कौन है? ये हमारे पापा हैं, ये हमारे ताऊ हैं कि हमारे चाचा हैं? तुम्हें एक चीज पता होगा, आज से 15 दिन पहले या 1.5-2 महीने पहले लोकसभा इलेक्शन का प्रचार हो रहा था। जो मोदी जी से मिलने के लिए हम मीटिंग करते हैं ना, वो हमारे घर आ रहे थे। जो एमएलए, जो हेमा मालिनी है ना मथुरा की हमारी सांसद, वो मैंने अभी सड़क पे देखी थी 15 दिन पहले। ऐसे भाई ये जनता जनार्दन है, जिसकी ऐसी तैसी, जिसको जिताना जानती है उसकी ऐसी तैसी करना जानती है। हम इनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं। मैं सभी से कह रहा हूं बिल्कुल मत जोड़ो। जो काउंसलिंग की डेट ये निकाल रहे हैं, मेरी बात सुनो, जो काउंसलिंग डेट जो ये निकाल रहे हैं, जो भी काउंसलिंग डेट निकाल रहे हैं, कोई भी बच्चा, मैं सीधा बोलूंगा, देखो आप में अगर ग्रीडीनेस है तो आप चाटोगे, सीधी सी बात है। जैसे नेता को हम वोट देते हैं, जो है अभी मैंने एग्जांपल लिया, 15 दिन पहले हेमा मालिनी हमारे मथुरा में सड़क गली गली में हाथ जोड़ रही थी। अब इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद क्या करेंगे? ये जनता जाएगी और उसके हाथ पैर जोड़ेगी। यार तुम्हारे पास पावर थी 15 दिन पहले, अब उसके पास है। तुम ये खुद कर रहे हो अपनी मजबूरी। भाई पावर तुम्हारे पास है अभी। अगर तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे तो वो प्रेस अभी काउंसलिंग स्टार्ट करा देगी। आप जो 650 प्लस वाले बच्चे में उनके लिए बोल रहा हूं, वो गवर्नमेंट कॉलेज ले लेंगे क्योंकि ग्रीडी हो जाएंगे। यार हमें तो मिल रही है, हम तो ले लें। यार आगे 30 लाख जो बच्चे देंगे उनको तो सोचो, ये फिर से कपले करेंगे। यार आप इनसे कह रहा हूं मैं, 650 वालों से काउंसलिंग करो ही मत। मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट कॉलेज में काउंसलिंग करेंगे ही नहीं बच्चे, डॉक्टर बनेंगे ही नहीं, भाई सीट खाली होंगी, पढ़ाओ किसको पढ़ाओगे? एम्स न्यू दिल्ली है, 67 में से 40 या 50 बच्चे हैं, शायद 50 की सीट है जनरल की। मुझे बताओ 67 को नहीं मिल रही,
मुझे बताओ यार, 70 में तो तब भी रह जाएंगे। आप काउंसलिंग मत करवाओ यार। आप तो 67 बच्चे, आप तो मेहनत, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आप मेहनत करके आए हो, मैं मान रहा हूँ यार। आप दोबारा रीनीट होगा तब भी आप फोड़ सकते हो यार। मैं कह रहा हूं 720 नहीं आएंगे, 700 आएंगे, लेकिन वो आप एक्चुअल में इनका तो फायदा कर देंगे बच्चों। ये चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैं अपने दिल से बोल रहा हूं आपको। ये जो 30 लाख बच्चे हैं, जो आगे 50 लाख जो फ्यूचर लिखेंगे, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए बात कर रहा हूं। मुझे एक चीज बताओ, ये 67 बच्चे हैं। अगर मैं 650 प्लस वालों को बोल रहा हूं कि इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने हैं, 100% है, मिलने बिल्कुल मिलेंगे। अगर ये ग्रिडी बनेंगे तो ये गवर्नमेंट सीट ले लेंगे। लेकिन ये भी बच्चे अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, वो सीट रह जाएंगी खाली। बाबा जी का ठुल्लू, एनटीए तो छोड़ो, सरकार सड़क पे आ जाएंगी। बच्चे प्राइवेट कॉलेज, 640 वाला बच्चा प्राइवेट कॉलेज की सोचेगा, भूल जाओ बेटा। 350 वाले आएंगे इसमें। अब मैं इनसे भी कहूंगा, भैया जो पैसे हैं तुम पे, वो धरे रहो अपने घरों में थोड़े दिन। इन 30 लाखों के लिए भी छोड़ दो, 50 लाख बच्चों के लिए भी कुछ सोच लो। आगे आने वाली पीढ़ी में तुम 350 पे, 400 पे प्राइवेट कॉलेज ले लोगे, चलो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके, लेकिन एनटीए फिर से जीत जाएगा। जैसे हेमा मालिनी के सामने तुम अब हाथ जोड़ रहे हो, 15 दिन पहले वो तुम्हारे आगे जोड़ रही थी। ये मेन कंसर्न है, काउंसलिंग को बॉयकॉट करो। ऐसी तैसी एनटीए की, ये तुम्हें खुद बोलेगा कि रीनीट दे दो भैया, या तुम जैसे कहते हो ऐसे एग्जाम होगा। इनकी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मेरे बड़ों को नोट करो, कोई नहीं मानेगा 650 वाले, ये सब हराम खोर है। अब तुम कहोगे कि मेहनत करी है उनने, ले लेंगे, ये इनके बारे में कोई नहीं सोचता। यहां पर ये है, अपना अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब ये आपका है, मैंने तो रेस कर दिया है बच्चों अपना कंसर्न। सारी प्रेस रिलीज जो भी थी इनकी, सारी जो मेरे साथ जो हुआ था, जो ग्रेस देनी थी मुझे नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं, मेरे नसीब में नहीं है, ऐसा मम्मी पापा बोलते हैं। तेरे नसीब में डॉक्टर बनना ही नहीं, तू कुछ और करने के लिए, देखते हैं होता है कि नहीं होता। लेकिन मैं मेहनत करता हूं तो मैं उस पर ज्यादा भरोसा करता हूं। तीसरी चीज बच्चों, मैं केवल और केवल यहां आपसे इतना बताने आया हूं कि आपके हाथ में पावर है, किसी और के में नहीं। लेकिन आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। इनकी औकात नहीं है प्रेस रिलीज करें यार। ये एक आदमी को नहीं भेज सकते हैं 2 या 5 या 10 मिनट का वीडियो बना के ये प्रेस रिलीज, ये बड़े टोरी हो गए। डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, हर एक की औकात दिखा देते हैं। लेकिन कुछ नहीं होना, बस आप अपनी ग्रेडीनेस साइड में रखो, काउंसलिंग मत करवाओ, कॉलेज खाली होंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी। जब डॉक्टर ही नहीं होंगे देश के पास, ये खुद पक के आएंगे। 25 लाख फॉर्म भर देते हो, सबसे पहले प्राइवेट और कॉलेज की काउंसलिंग आप करवा लोगे। 640 वाला बच्चा कहां रहेगा, ना ड्रॉप करने की सोच सकता बच्चों, नहीं सोचेगा इसके बाद, क्योंकि फिर से कोई वो आएगी कंपनी, इन 30 और 50 लाख को बर्बाद करेगी। खत्म, कोई फ्यूचर नहीं है। मैं तो कहूंगा बिजनेस खोल लो या जो भी कुछ करना है करो। धन्यवाद बच्चों, मैं आपका निशान चौधरी। बस मैं इतना कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। वीडियो लंबी बेशक है, लेकिन हर पॉइंट का सटीक आंसर दिया है। और एनटीए की धोती खोली है मैंने, और मेरे साथ जो हुआ वो आगे ना हो। और इन 30 और 50 लाख आगे के फ्यूचर के बारे में बच्चों जरूर सोचो। बॉयकॉट काउंसलिंग।